चलिए, तो हम कहाँ पे थे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण, ठीक है, IUCN, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। सदस्यता कैसी मिलती है? सरकारी, गैर सरकारी संगठन और अनुसंधान शामिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है IUCN? एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ठीक है। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित समाधान, तो ये रिपोर्ट जारी करता है। उसका देखते हैं विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका हेडक्वार्टर का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। परिचय है इसका कि WEF सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1971 में जो कि गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। तो इसका वार्षिक जो बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है, ठीक है। तो रिपोर्टें कौन कौन सी जारी करता है ये? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट है, जो कि WEF जारी करता है, ठीक है। इंटरपोल, तो इंटरपोल कुछ खास है नहीं, तो इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। भारत सहित इसमें 52 देश हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें सदस्य देश 196 हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने नोटिस इस प्रकार को: रेड नोटिस होता है वारंटेड के व्यक्ति के लिए, ऑरेंज नोटिस होता है विद्वान खतरे के लिए, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, है ना, तो पर्पल नोटिस इंटरपोल। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल, तो वैश्विक संगठन है, USA के बर्लिंगटन वर्मोंट में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। स्पत्ति क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावधारणों का समाधान करने के लिए 2009 में स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। तो इसे रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024, लास्ट आइस ग्लोबल डैमेज, तो ये रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। तो ICA अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन है ना, 130 इसके वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें जो इसको जरूर ध्यान रखना, जो चीज़ मतलब भारत में, अपने इंडिया में पहली बार आयोजित की जा रही है, पहली बार हुआ है कुछ भी, है ना, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जो ICA है, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है, जो अपने भारत में आयोजित किया गया है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के बारे में क्या है? ये 1895 में इसको लंदन में गठित किया गया था, ठीक है। इसमें सदस्य देश हैं जो कि 5 हैं, देशों के 306 सदस्य हैं, ठीक है। उसका नेशनल संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग जो अपना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के 75 वर्ष का जश्न मनाया गया है। तो निर्वाचन जो दिवस है, भारतीय निर्वाचन दिवस 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया। तो अगर पूछ जाता है कि मतदाता दिवस इस तारीख को मनाया, तो किस तारीख? तो 25 जनवरी को। तो इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। यह एक स्थायी संवैधानिक संस्था, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसकी स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसका जो अगर पूछते निर्वाचन किस में है, तो भाग 15 में 324 से 329 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, संरचना तो है ही, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 निर्वाचन आयुक्त होता है, नियंत्रक महालेखा है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG है ना। तो इस समय कौन है? संजय मूर्ति के अगले CAG नियुक्त किए गए हैं। जो 148 अपना आर्टिकल जो है उसमें CAG के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा
वह मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। और इसके जो वेतन और सेवा शर्तें जो होती हैं भारतीय संचार नीति पर दिया जाता है, ठीक है, वेतन। तो इसमें आर्टिकल 149 जो होता है सीएजी की कार्य शक्तियाँ संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो ठीक है। उसके एक आर्टिकल 151 में देख लेते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, फिर राष्ट्रपति की ओर से इन रिपोर्ट को संसद में प्रत्येक पटल पर रखवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो सीएजी की जो कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष तक होता है। पद से हटाया किस जाएगा, जिस उपराष्ट्रपति को जिस प्रकार हटाया था उसी प्रकार जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश से हटाया जाता है, ठीक है, उसी अनुसार हटाया जाता है। उसका देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, NCBC, तो एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। 102 के संविधान संशोधन में के अधिनियम से 2018 के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 338B के तहत इसमें दिया गया है, ठीक है। संरचना इसमें कौन सी, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसकी संरचना में एक अध्यक्ष भी होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो शक्तियाँ हैं जो आयोग के सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये कार्य हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC 338 के आर्टिकल में दिया गया है, संवैधानिक निकाय है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 वर्ष के लिए पदधारण करते, दो कार्यकाल के अधिक नियुक्ति पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद UPSC, इसका हमारा एग्जाम भी लगा हुआ है, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो 315 आर्टिकल में इसको दिया गया है। तो नियुक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है, UPSC की जो अध्यक्ष के बारे में जो है इसकी नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इसका पात्रता के लिए केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अधीन कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी सेवा में उसने कार्य का अनुभव हो उसको, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाता है UPSC के अध्यक्ष जो है जो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होगी। आर्टिकल में दिया गया है जो UPSC का उल्लेख है 315 में दिया गया है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो है प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 आर्टिकल में UPSC के अध्यक्ष के बारे में 316 आर्टिकल में दिया गया है, उसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यकाल 6 से 65 वर्ष तक होता है। हटाया जाएगा अगर उसके हटाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। उसका राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो 315 से 323 आर्टिकल भाग, ठीक है, जो में दिया गया है, ठीक है। इसका 6 से 62 वर्ष तक की होता है कार्यकाल। राज्य विद्या आयोग SFC, ठीक है। तो इससे कुछ खास नहीं। ISC अंतर्राष्ट्रीय परिषद, यह एक मंशा मंच है जहाँ केंद्र और सरकारें एक दूसरे के समन्वय का सहयोग करती हैं, ठीक है। इसमें संरचना एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है वही प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में कौन कौन संरचना में शामिल होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है, एक राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अन्य केंद्र शासित के प्रशासक होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक या संवैधानिक, तरह लोकपाल। एक भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत इंक्वायरी विंग का गठन किया है, ठीक है। जो लोकपाल के बारे में है, इसका दो जैसे या भ्रष्टारोधी एक संस्था है जिसको भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल अधिनियम 2013 स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का लोकपाल की संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। तो लोकपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। लोकपाल की संरचना कौन कौन होता है इसमें शामिल होता है, एक अध्यक्ष होता है, वर्तमान या भूतपूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI,
ये सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान भूतपूर्व न्यायाधीश 60 सदस्य होते हैं। लोकपाल के जो 50% न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति जो कि है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के जो प्रथम लोकपाल थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। ये पूछ जाता है कभी कभी, फैक्ट है ना एक वन लाइन में। और इस वर्तमान के जो लोकपाल हैं न्यायमूर्ति एम खानविलकर हैं। ठीक है, विलकर हैं। ठीक है, तो उसकी जो उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 70 वर्ष आयु तक होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो उसकी अधिनियम 2003 के तहत संवैधानिक निकाय है। ठीक है, स्थापना इसकी जो हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी और संस्थान समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो उसके 3 सदस्यीय निकाय है और एक केंद्रीय सतर्कता आयोग तो 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो उसमें बस यही देखना और कुछ नहीं। संरचना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार पूछ दिया जाता है इसमें ज़्यादातर। कभी स्थापना ये नहीं पूछता है कौन कौन से शामिल हैं, इसकी संरचना पूछते हैं ना। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र यूएन से संबंधित ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स का इंस्टीट्यूशन GANHRI ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को मान्यता प्रत्ययन प्राप्त मानवाधिकार का निकाय दर्ज स्थापित किया, जिसका इसका हेडक्वार्टर है NHRC का हेड नई दिल्ली में है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया है। एक संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है। इसको ध्यान में आपको रखना है। स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो 2006 और 19 में संशोधन किया गया था इसमें। ठीक है, तो उसका नियुक्ति है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति पर की जाती है। तो इसमें जो शामिल कौन कौन से लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो इसमें सदस्य में शामिल जो समिति में शामिल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होता है गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है और लोकसभा के और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है, तो NHRC के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 3 साल से 70 वर्ष तक होता है। ठीक है, ये और हाँ ये जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं पुनर्नियुक्ति के लिए पुनर्पात्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके दिवाला संशोधन है और सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स FPCI विनिमय अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, सेबी की स्थापना 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, संवैधानिक निकाय बन गया है, ये सांविधिक निकाय बन गया है या 1992 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के माध्यम से एक सांविधिक निकाय बनाया गया है। इसका उद्देश्य है प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति शेयर के विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण, तो आप इसको जूम करके पढ़ लीजिए। नाबार्ड है ना, जो इम्पोर्टेंट सिर्फ वहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाबार्ड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश भी हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। तो उसका नाबार्ड पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है। बस इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद है NFRA कुछ मौद्रिक नीति। इकोनॉमी में हमारा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ही होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग है वगैरह, और भी SLR है, CRR है ना,
रिवर्स रेपो रेट है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, तो उसी का मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भारतीय आरबीआई ने भारत के मौद्रिक नीति संचरण एमपीटी और श्रम बाजारों का अध्ययन जारी किया है। मौद्रिक नीति समिति के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 2016 में संशोधन की धारा 45 ZB के तहत एमपीसी गठित करने का वन अधिकार है, जो उसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। जो उसके सदस्य हैं 6 सदस्यीय समिति, यानी मौद्रिक नीति जो है समिति है, जो 6 सदस्यीय समिति में इसमें आरबीआई का गवर्नर जो कि समिति का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं जो 2 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और वर्ष कम से कम 4 बार वर्ष में कम बैठक जो होती है इसमें मौद्रिक नीति समिति में वर्ष में कम से कम 4 बार तो होती है। ठीक है, बैठकों के लिए कोरम कितना चाहिए? 4 सदस्य चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है ना, कि गंगा नदी के फ्लड प्लेन बाढ़ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, अन्य जो पीठें हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित हैं। सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। इसका जो संरचना एक अध्यक्ष होता है, 10-20 न्यायिक सदस्यों के साथ विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ बस नहीं है और ज़्यादा कुछ। फ्रेमवर्क है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थायी विधायी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जल्दी में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लंबा वीडियो बन जाए, तो आप लोग को उतना ही छोटा जितना वीडियो बनेगा जल्दी से आप लोग रिकॉल कर पाएंगे। तो जैव विविधता अधिनियम है 2002 है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1974। उसके बाद है वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति, उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। बाकी लोग आप लोग जूम करके पढ़ लीजिए, तो कुछ है नहीं। केंद्रीय रेशम बोर्ड हेडक्वार्टर वगैरह जो इसका बेंगलुरु में है। मंत्रालय कौन सा? वस्त्र मंत्रालय है। ठीक है, मसाला बोर्ड इसको हम पढ़ लेते हैं, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका कोचीन केरल में। मसाला बोर्ड के बारे में इसका जो इसका इसे जो उत्पत्ति है मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 1987 में स्थापित किया गया है। मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है ना। इसको एलिमिनेशन से भी नहीं हम समझ सकते हैं, है ना। ये भारतीय मसाला बोर्ड है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग से संबंधित। ठीक है, ये एक स्वायत्त निकाय है जो 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने, इलायची व छोटी और बड़ी विकास के लिए जिम्मेदार है। तो तंबाकू बोर्ड है 23 से 24 दोगुनी हो गई है ना आय। तंबाकू उत्पादक किसानों की जो आय है। इसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। स्थापना तंबाकू बोर्ड अधिनियम से 1975 के तहत 1 जनवरी 1976 में की गई थी। काफ़ी ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, गैर वैधानिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण CBI। तो कार्मिक मंत्रालय पेंशन मंत्रालय कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो 1963 में इसका स्थापना हुई थी। गैर वैधानिक संवैधानिक संस्था है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत होती है। ठीक है, यह एक जांच एजेंसी है CBI। ठीक है, इंटरपोल के सदस्यों की ओर से जानकारी। इसका आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, यानी इंडस्ट्री इम्पोर्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझना है पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग है ना। इसकी फुल फॉर्म है। 10वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। तो इसका सरकार द्वारा एक थिंक टैंक है, इसको 2015 में
के केंद्रीय मंडल के एक संकल्प के रूप में जारी किया गया था। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के इसमें काउंसिल के बारे में मुख्यमंत्री अनुदेश हो, ये जो भी अपना है सब पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रीय परिषद है, गृह मंत्री होता है इसमें। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, स्थापना वगैरह, इसरो, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। जूम करके आप लोग पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। इसरो, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका जो पहले महानिदेशक थे जॉन एलिट थे, जिन्हें 1889 में कोलकाता का मुख्यालय के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रधान मंत्रालय कौन सा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, जो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, एनएससी स्टॉक चेन। ठीक है, तो यही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।